तो काम वाम से फ्री हो गई हूँ और अब मैं आई हूँ बाहर सब्ज़ी तो लानी थी और इसके अलावा और बस स्कूल से रिलेटेड जेरॉक्स निकलवानी थी, वो भी मैंने निकलवा दी है। तो चलो अभी अंधेरा बहुत हो रहा है, घर जाके बात करते हैं। तो जो परी का फॉर्म होता है, परी और विहान दोनों के फॉर्म के अंदर इनका खुद का भी फ़ोटो लगाना है और साथ में सिबलिंग्स के फ़ोटो भी लगाने हैं। तो दोनों के लिए दो फ़ोटो की ज़रूरत थी। तो विहान का एक फ़ोटो जो है वो कम पड़ गया था और इसीलिए मुझे आज इमरजेंसी बेसिस पर बाहर जाना पड़ा। और मुझे मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था कि जो आप मोबाइल के अंदर भी फ़ोटो खींच के अच्छा सा क्लियर फ़ोटो खींचो और उसके बाद में आप निकलवा सकते हो फ़ोटो को, तो वो भी अच्छा ही आता है। तो मैंने सोचा ये काम तो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही कम चार्ज में हो जाता है। मैं गई और फ़ोटो मैंने घर पे ही बच्चों को तैयार किया, स्कूल की ड्रेस वगैरह पहनाई और उसके बाद में पीछे रेड बैकग्राउंड जो है वो लगाना होता है, वो सब करके और अच्छा सा क्लियर फ़ोटो क्लिक किया और फिर मैं गई। तो बहुत अच्छा ही आया फ़ोटो, मतलब बिल्कुल वैसा क्लियरिटी तो नहीं आई थी जैसी उनमें आती है कैमरे वगैरह से, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था, काम बन गया था। 20 रुपये में उन्होंने 5 फ़ोटो जो है वो निकाल के दे दिए, तो बहुत ही सस्ते में काम हो गया। तो मैं 10 फ़ोटो परी के और 10 फ़ोटो विहान के निकलवा के लेके आई और फ़ोटो मैं आपको भी बताती हूँ और इसके अलावा जेरॉक्स भी निकाल दी, ठीक है। और कुछ सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ। तो फ़ोटो बता रही हूँ, फ़ोटो देख के डरना मत, जैसी शक्ल है वैसी फ़ोटो आई है। ये देखो क्लियरिटी ठीक है, अच्छी आई है, लग ही नहीं रहा है कि मोबाइल से खींचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन काम जो है वो हो गया अच्छे से। सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी हो गया, मतलब 2 मिनट लगे थे उनको फ़ोटो निकलवाने में। तो 10 फ़ोटो मैंने निकाले विहान के और 10 फ़ोटो निकलवाए मैंने परी के। और कुछ फ़ोटो जो है वो मैंने, मेरे पास में ऑलरेडी एक फ़ोटो मेरा पड़ा हुआ था, पुराना फ़ोटो था, 2-3 साल पुराना, तो मेरा भी सिर्फ एक ही फ़ोटो बच गया था। तो इसके भी मैंने 4-5 कॉपी निकलवा के लेकर आई हूँ। परी का भी बता देती हूँ, ये हमारी परी मैडम, ये वाला, ठीक है। तो बताना तीनों में से सबसे अच्छा फ़ोटो किसका है। तो शाम का सबका खाना हमारा 6:30 बजे के करीब निपट गया था। लेकिन उसके बाद में सबसे पहला काम मुझे बच्चों के फ़ोटो से रिलेटेड करना था, क्योंकि कल स्कूल में लास्ट डेट दी थी। लास्ट डेट एक्चुअली पहले ही दे दी थी, लेकिन ये कि बच्चे टाइम से लेके नहीं आते, तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हो गया था। मुझे लगा था शायद फ़ोटो पड़े हैं, लेकिन जब मैं पूरा फॉर्म फिलअप करने बैठी, पूरा फॉर्म भी भर दिया, मेरे भी फ़ोटो हो गए थे, सबके हो गए थे, लेकिन फिर विहान का एक फ़ोटो कम पड़ गया था। तो इसके लिए मैंने सोचा काम जो है वो होता रहेगा। और मुझे ये भी था कि अगर मोबाइल से फ़ोटो नहीं निकल पाएगा तो मुझे फिर से घर पे आके बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह पहना के तैयार करके और फिर स्टूडियो लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं काम जो है वो छोड़ के और पहले मैं ये काम में लग गई थी। लेकिन टचवुड काम जो है वो अच्छे से हो गया और सबसे बड़ी बात कि कम पैसों में हो गया था, क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत है ना, बहुत लगती है, बहुत सारे फ़ोटो, और हर साल नए फ़ोटो चाहिए होते, पुराने फ़ोटो स्कूल में चलते नहीं है। तो इसके लिए ये काम मेरा हो गया और बस अब मैं फटाफट से सबसे पहले तो किचन की जो क्लीनिंग है वो कर दूँगी। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, जितने बर्तन उस टाइम पर पड़े थे वो मैंने सारे ही साफ़ कर दिए थे। अभी शायद खाली एक आध बर्तन जो है वो बचेंगे, वो मैं साफ़ कर दूँगी और किचन जो है वो अच्छे से क्लीन करूँगी। तो पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद में जो डस्टबिन था वो भी मैंने बाहर बड़े वाले डस्टबिन में शिफ्ट कर दिया सारे कचरे को। और लास्ट में काम बचता है ये मटका भरने का, तो ये बहुत ज़रूरी आजकल काम हो गया है। गर्मी एक्चुअली इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि मटके का पानी भी बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम एकदम गर्म पानी तो नहीं होता है। और फ्रीज़ का पानी मैं कम ही प्रेफर करती हूँ। अभी तक तो खैर फ्रीज़ में मैंने बॉटलें रखी नहीं है, नहीं रखती हूँ एक्चुअली बॉटलें। तो मैं जनरली, एक तो थोड़ा हेल्थ इशू भी हो जाता है, डाइजेशन वीक होता है, इसके अलावा ना ठंडा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीने में आता है। जब हम पीते हैं तब ठंडा लगता है, लेकिन अदरवाइज़ वो पेट में जाके गर्मी ही करता है। तो इसलिए ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए फ्रीज़ वाला तो। और ये मैंने बच्चों के टिफ़िन बॉटल गैस सब अभी जमा के रख दिए हैं। थोड़ी सी आज मैंने आलमंड जो है वो भी बहुत दिन हो गए भूलती जा रही थी, लेकिन आज मुझे याद रखा मैंने और थोड़ी सी आलमंड मैंने भिगो के रख दी है। और अब मुझे अगेन एक ज़रूरी काम करना है। कल एक्चुअली है किटी पार्टी, तो किटी पार्टी की थीम रखी है गुजराती थीम। तो जब गुजराती और राजस्थानी थीम होती है तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि साड़ी ही पहननी है। तो मैंने जैसे ही वार्डरोब खोली तो मेरा इतना सारा साड़ियों का जो खजाना था ना, उस खजाने में से मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता चला था कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। जिस भी साड़ी को हाथ लगा रही थी मुझे लग रहा था ये तो पुरानी है, ये मैंने पहनी हुई है। और ऐसा करके करीबन 15 से 20 मिनट लगे। तो पता नहीं लेडीज़ों के पास में जितने कपड़े होते हैं ना उतने कम ही पड़ते। बेचारे ये जेंट्स डांटते भी है, क्योंकि पूरी अलमारी में से समझ लो कि 70% मैंने कब्जा किया हुआ है। जेंट्स साहब के कपड़े कम है, मेरे ज़्यादा ही। लेकिन फिर भी जब कोई बाहर जाना होता है ना तब कपड़े नहीं मिल पाते।
और मुझे एक्चुअली चाहिए थी बॉर्डर वाली साड़ी, क्योंकि जो गुजराती पैटर्न होता है वो सीधे पन्ने का होता है और मैं जनरली सीधे पन्ने की नहीं पहनती हूँ, मैं उल्टे पल्लू की ही साड़ी पहनती हूँ, तो बहुत कम पहनने में आती। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर बॉर्डर वाली साड़ी रहेगी ना तो पहनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फाइनली एक साड़ी जो है वो मैंने निकाल दी। अब उसका खाली पेटीकोट, ब्लाउज और ये सब निकालूंगी और साथ में उसके जो भी एसेसरीज़ वगैरह जो पहनने की है ना वो भी मैं अभी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो बच्चों का स्कूल भी रहेगा, उसके बाद में मुझे जाना है किटी पार्टी में, लेकिन बाकी सबका तो खाना मुझे बनाना ही है और घर के सारे काम जो है वो निपटाना है और 11:30 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैं जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए पहनने के लिए वो सब मैं अभी निकाल के और अलग से रख दूँगी। मेरे पास में ना बार बार ये वाला कमेंट आ रहा है कि आप अपना ज्वेलरी का और बैंगल्स का ऑर्गेनाइजेशन बताइए और इसके अलावा आपका जो ब्लाउज़ का कलेक्शन है वो भी बताइए। तो इन सब के खैर मैंने वीडियो जो है बना के रखे हुए हैं, अगर आप चेक करेंगे मैंने ओल्ड वीडियोस तो आपको सब चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी, क्योंकि मैं जितनी भी बार क्लीनिंग वगैरह करती हूँ अपने वार्डरोब की या ड्रेसिंग टेबल की ना, तो मैं आपके साथ में डिटेल में सब चीज़ें शेयर करती हूँ। और ज्वेलरी का तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, एक एक ज्वेलरी को मैंने अच्छे से डिस्प्ले किया है। तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ यदि देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, मुझे भी मिलेंगे। तो मैं एक बार उसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो है ना बहुत सारे हो गए हैं, तो अब उसमें थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप लोग को मिल जाएंगे क्योंकि आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको पुराने वीडियो जो दिखते जाएंगे। तो ये देखो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने निकाल दी है और अब मैं मॉर्निंग में बताऊँगी कि कैसा मेरा लुक था। मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, सुबह की बज गई है अभी, टाइम बताऊँ तो 9:30 नहीं बजी, सॉरी 9:30 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। ठीक है, तो 9:30 बज गई है। बच्चे तो कब से स्कूल चले गए थे। किचन का मेरा काम सारा हो गया है और अब मैं जल्दी से बाहर की जो डस्टिंग है वो कर लूँगी। और इधर ये ढेर सारे कपड़े जो है वो कल के लटक रहे हैं, तो ये देखती हूँ टाइम मिलता है तो अभी फोल्ड कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं शाम को करूँगी क्योंकि अभी मुझे जल्दी से तैयार भी होना। और ये देखो ये रात को यहाँ पे झाड़ू, सुपड़ी ये सब यहाँ पे रखा था। कल क्या हुआ ना कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो की कर रही थी एडिटिंग। कल मैंने थोड़ा सा लेट ही हो गया था, लेट ही वीडियो अपलोड किया था, तो यहाँ एडिटिंग कर रही थी और इतनी तेज़ गर्मी। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर करती तो मुझे पंखे, खिड़कियाँ ये सब बंद करने होते हैं, तो इतने टाइम तो क्या ठंडी का मौसम था तो पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल इतनी तेज़ गर्मी है कि आप एक सेकेंड भी बिना पंखे के रह नहीं सकते हो। तो मैंने एसी चालू करी और जैसे एसी ऑन करी ना तो वहाँ से एक कॉकरोच जो है एकदम उड़ के बाहर निकला। मैं तो इतनी ज़ोर से डर गई। अब मुझे तो वैसे भी कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार मैं छिपकली से नहीं डरती हूँ, चूहे से नहीं डरती, लेकिन मेरे को कॉकरोच से बहुत डर लगता है। हाँ, तो अब वो कॉकरोच नीचे गिर तो गया, फिर वो वहाँ पे जाके उल्टा हो गया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस कॉकरोच को बेचारे को सीधा कर दूँ, वो थोड़ा चल पाए। अच्छा, इस चीज़ में ना परी नहीं डरती है, तो फिर परी पढ़ रही थी, वो अपने होमवर्क वगैरह करी थी, तो उसको मैंने बुलाया, तो वो कॉकरोच उसने इस झाड़ू से उस कॉकरोच को सीधा किया, पर शायद इतना ऊपर से वो गिरा ना हाइट से, तो बेचारी की टांगे वांगे मुझे लग रहा था कि कुछ तो टूटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसको तकलीफ तो थी क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने परी को बोला कि एक काम कर, सुपड़ी यहाँ रख दे, वो जैसे सुपड़ी के अंदर चढ़ेगा तो फिर उसको बाहर की तरफ वहाँ ग्रास पे रख देंगे तो वो वहाँ पे फिर उसके बैठा रहेगा। लेकिन वो भगवान जाने वो सुपड़ी पे तो आया नहीं और वो किधर गायब हुआ। और उसके बाद तो फिर रात को हम सो गए और अभी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थी रात की कॉकरोच वाली स्टोरी। ठीक है, चलो अभी जल्दी से लगती हूँ काम पे, लेट हो रहा है, सोच रही हूँ कि बस फटाक से पहले बाहर की डस्टिंग वगैरह कर लूँ, फिर थोड़ी सी फेस पे कुछ क्लीनअप वगैरह करूँगी और फिर जाऊँगी शावर लेने के लिए, तैयार करूँगी। अच्छा, आज मैंने मशीन नहीं चलाई क्योंकि कल ही मैंने कपड़े धोए थे, खाली टॉवल वगैरह बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ना तब ऐसे ही डाल के चले जाते हैं, तो वो मुझे सुखाने हैं और कपड़े अभी मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है क्योंकि कपड़े इतने सारे हैं और उनको मुझे फ़ोल्ड करने में टाइम लग जाएगा, तो खाली ये वाला काम है वो मैं रख के जाऊँगी, बाकी मैं पूरे ही घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जाऊँगी। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 1 बजे तक आती है और बच्चे आते हैं 1:30 बजे तक, तो हाउस हेल्पर को मैंने फ़ोन करके कह दिया, वो शाम को आएगी। हो गया है और अब करेंगे थोड़े से फेस को क्लीन। तो ये देखो कच्चा दूध
कच्चे दूध का यूज़ है वो मैं अपने स्किन केयर के अंदर शुरू से लेती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब मेरे फेस को मुझे लगता है सूट हो जाता है। और उसके बाद में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है, क्योंकि मेरी स्किन है ना ड्राई, मैंने आपको बताया ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई। तो कच्चे दूध से स्किन सॉफ्ट भी हो जाती है और इंस्टेंट ग्लो जो है वो फेस पे आता है। तो ये कच्चा दूध है एकदम ठंडा ठंडा, मैंने फ्रीज में रख दिया था और बस अब इससे ये कॉटन लिया, कॉटन से पूरे ही फेस पे अच्छे से पहले लगा दूँगी, फिर हल्की सी इसे मसाज करूँगी। पहले पूरे नेक पर, ईयर पर, मतलब कोई भी पार्ट है ना छूटना नहीं चाहिए, मतलब अच्छे से लगा दो। जो एक्सपोज ज़्यादा होता है ना अपना वो वाले पार्ट पर लगाना ही होता है। एकदम सस्ता वाला स्किन केयर है, तो घर में दूध है वो रोज आता ही, उसमें से खाली 2-3 टेबल स्पून, थोड़ा सा दूध इतना सा, जिससे ही काम करेगा। तो करीबन 1 मिनट मैंने अपने फेस पर अच्छे से मसाज करी और उसके बाद में मैंने ले ली कॉटन और उसको थोड़ा सा गीला किया, गीला करना ज़रूरी है। और उसके बाद में बस फेस को क्लीन करूँगी, तो आप देखना इतनी सारी डस्ट निकलती है। अच्छा, आप है ना एक बार फेस को वॉश करने के बाद में भी यदि आप कच्चे दूध से अच्छे से मसाज करके और कॉटन से क्लीन करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत गंदगी तो आपको दिख ही जाएगी, मतलब। तो इतना ज़्यादा कारगर ये एक होम रेमेडी है फेस को अच्छे से क्लीन करने की। और यदि इसका यूज़ आप डेली करते हैं ना तो बहुत सही रहता है, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फाइनली हो गई हूँ रेडी, पूरा गुजराती गेटअप मैंने ले लिया है। और जो गुजरात से मुझे देख रहे होंगे ना, तो बताना ज़रूर कि मैं प्रॉपर गुजराती लग रही थी कि नहीं लग रही थी। कोशिश करी थी मैंने अच्छे से तैयार होने की, पूरा गेटअप लेने की, और आप बताना मुझे। तो फाइनली तैयार हो गई हूँ, पूरा गुजराती गेटअप लेने की कोशिश करी है और पूरा परफेक्ट तो नहीं आ पाया, क्योंकि मैं इस तरीके से साड़ी जो है वो कम वेयर करती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और अभी जा रही हूँ पार्टी में और आपके साथ में शेयर करूँगी जितने भी मज़े करेंगे। तो दूसरा वो मटर उठानी है। हाँ, दोनों एक जैसी चीज़ नहीं उठा, एक बार राजमा एक बार मटर, और अलग अलग कटोरी में रहेगी। सब मस्त मस्त आ रहे हो, कलरफुल। हाँ हाँ, पहले प्रैक्टिस करो। तो फाइनली बहुत से मज़े लेने के बाद में मैं आ गई हूँ घर पर। आ गई थी एक्चुअली 1 घंटा पहले आ गई थी, लेकिन मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी आई थी घर पर। तो अभी कुछ देर हमने फिर से गप्पे लड़ाए और अभी वो गई है उसके घर पर। आज है ना हमने किट्टी पार्टी में फर्स्ट टाइम रील्स बनाए। बाकी रील्स नहीं बनाते, फ़ोटोशूट करते, वीडियो बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन रील्स नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज जब सब ने इस तरह की साड़ी पहनी थी, सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी, ऐसी ना, ऐसी वाली हम लोग जनरल नहीं पहनते, उल्टे पन्ने वाली पहनते। तो इस तरह की साड़ी पहनी, तो फिर मतलब मैंने ही बोला था कि आज रील बनाते हैं। तो सबने बहुत प्यारे प्यारे रील्स बनाए, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करूँगी, तो देखना ज़रूर। और कौन सा वाला रील आपको सबसे अच्छा लगा उस पर कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही कमेंट करना, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन मेरे प्यारे प्यारे से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और मुझे फॉलो। तो ठीक है, आपको लगता है तो करना। बाकी आप जो मैंने रील्स बनाए वो आपको कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हो तो वहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज। इतनी मतलब वहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चला, इतनी बातें, इतनी मस्तियाँ, फ़ोटोशूट, रील बनाए, खाना खाया। और अच्छा हाँ, खाने में क्या था वो तो मैंने वहाँ पे शूट ही नहीं किया था। दाल थी, बाटी थी, गट्टे की सब्ज़ी थी और केक बनाया था, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर खाना था। और इतना भरपेट खाना वाना खाने के बाद में तो मतलब आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हो रहा था बस वहीं पे सो जाए। लेकिन फिर बच्चों को जा रहा था ट्यूशन, तो इसके लिए फिर मैं फटाफट से आ गई थी घर पे। आने के बाद में दोनों बच्चों को भेजा ट्यूशन, उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड बैठी थी तो हमने बातें करी। अभी वो चली गई है घर पर और अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज, ठीक है। कुछ देर रेस्ट करूँगी, वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ।